दोस्तों, देखो हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। सुहागरात का परिचय और महत्व। सुहागरात का सीधा अर्थ होता है सुहाग की रात। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है जिसमें नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद पहली बार साथ में रात बिताता है। इस रात को लेकर भारतीय समाज में खास तैयारियां की जाती हैं। इसे विवाह के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब पति पत्नी पहली बार एकांत में होते हैं और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। भारतीय समाज में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सुहागरात का महत्व केवल शारीरिक मिलन तक सीमित नहीं होता। यह रात दोनों व्यक्तियों के बीच विश्वास, सम्मान और सहयोग का आधार भी रखती है। सुहागरात की रात का माहौल दूल्हा दुल्हन के भविष्य के रिश्ते की दिशा तय करता है। इस रात को लेकर समाज में कई तरह की तैयारियां की जाती हैं, जिसमें कमरे की सजावट, खास पहनावे और अन्य संस्कारों का ध्यान रखा जाता है। 2. ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय इतिहास और साहित्य में सुहागरात का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं था, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य भी था। इसमें पति और पत्नी के बीच का संबंध न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। वेदों और उपनिषदों में विवाह के बाद की रस्मों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सुहागरात भी शामिल है। वैदिक काल में, जब विवाह संपन्न होता था, तो पति पत्नी एक साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लेते थे और इस पवित्र बंधन को अपनी पूरी जिंदगी निभाने की शपथ लेते थे। उसके बाद, विवाह के बाद की रात को पति और पत्नी के बीच पहला शारीरिक संपर्क एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा माना जाता था। 3. कामसूत्र और विवाह। भारतीय कामशास्त्र, विशेषकर वात्स्यायन के कामसूत्र में विवाह के बाद के संबंधों को विस्तार से समझाया गया है। कामसूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध कैसे बनाना चाहिए और इसे किस प्रकार से समाज और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह किताब पति पत्नी के बीच संबंधों की गहराई को समझाने का प्रयास करती है, जिसमें शारीरिक मिलन को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आत्मीय और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। कामसूत्र में यह भी बताया गया है कि शारीरिक मिलन के पहले, दोनों साथी एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रदर्शन कैसे करें। सुहागरात के दौरान किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या बल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दोनों की सहमति और समझदारी से होना चाहिए। यह एक प्रकार का संवाद है, जो नवविवाहित जोड़े के बीच की भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव को मजबूत करता है। 4. सुहागरात से जुड़े रीति रिवाज और परंपराएं। भारतीय समाज में सुहागरात को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रथाएं और रीति रिवाज हैं। ये रीति रिवाज न केवल शारीरिक मिलन के बारे में होते हैं, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी शामिल होती हैं। इनमें से कुछ परंपराएं निम्नलिखित हैं। कमरे की सजावट। सुहागरात के कमरे की सजावट का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर कमरे को फूलों से सजाया जाता है, खासकर गुलाब और चमेली के फूलों से। फूलों की यह सजावट एक प्रकार से प्रेम और सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा, बिस्तर को भी सुंदर तरीके से सजाया जाता है, ताकि नवविवाहित जोड़े को एक आरामदायक और सुखद माहौल मिले। दूध का गिलास। सुहागरात की परंपरा में दूल्हे को दूध का गिलास पेश किया जाता है। यह प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है। दूध को शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है, जो कि पति पत्नी के शारीरिक मिलन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा, यह एक शुभता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि दूध सफेद और शुद्धता का प्रतीक है। कुमारी जांच। हालांकि आधुनिक समय में यह प्रथा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन पहले के समय में कई भारतीय समाजों में कुमारी जांच या वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता था। यह एक विवादित प्रथा थी, जिसमें सुहागरात के बाद दुल्हन की शुद्धता का प्रमाण मांगा जाता था। इसके लिए एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता था, जिस पर रक्त के धब्बों को देखने का प्रयास किया जाता था। हालांकि, यह प्रथा आजकल बहुत कम ही प्रचलित है और इसे अत्यधिक अपमानजनक और अनैतिक माना जाता है। 5. आधुनिक समय में सुहागरात का महत्व। समय के साथ साथ सुहागरात के प्रति दृष्टिकोण भी बदल गया है। आधुनिक युग में, खासकर शहरी क्षेत्रों में, लोग सुहागरात को एक विशेष प्रकार की रात के रूप में देखना बंद कर चुके हैं। आजकल, पति पत्नी एक दूसरे के साथ पहले से ही परिचित होते हैं और उनका संबंध शादी से पहले ही बन चुका होता है। इसलिए, सुहागरात का महत्व बदलता जा रहा है, खासकर उन समाजों में जहां प्रेम विवाह आम हो चुका है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों और परंपरागत समाजों में सुहागरात का महत्व अब भी बरकरार है। वहां के लोगों के लिए यह रात अब भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण होती है, जैसे सदियों पहले होती थी।
यह रात उनके लिए केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण अवसर होती है। 6. सुहागरात और लैंगिक समानता। समकालीन समाज में लैंगिक समानता का मुद्दा सुहागरात के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गया है। पहले के समय में समाज में महिला के प्रति अत्यधिक दबाव डाला जाता था कि वह शादी की पहली रात को शारीरिक रूप से प्रस्तुत हो। यह परंपरा आज के समाज में एक नए दृष्टिकोण के साथ देखी जा रही है। अब यह माना जाता है कि सुहागरात को दोनों व्यक्तियों की सहमति और समानता के आधार पर मनाया जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता के साथ साथ समाज में लैंगिक समानता को लेकर बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब महिलाएं अपनी इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रही हैं, और यह बदलाव सुहागरात जैसी पारंपरिक प्रथाओं में भी दिखाई दे रहा है। अब यह रात केवल एक सांस्कृतिक दबाव नहीं रह गया है, बल्कि इसे एक स्वाभाविक और सहज अनुभव के रूप में देखा जा रहा है। 7. निष्कर्ष। सुहागरात भारतीय समाज की एक पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस परंपरा के पीछे कई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू छिपे हुए हैं। यह रात नवविवाहित दंपत्ति के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है, और इसके माध्यम से उनके बीच का रिश्ता मजबूत होता है। हालांकि आधुनिक समय में सुहागरात का महत्व बदलता जा रहा है, लेकिन यह अब भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों के बावजूद सुहागरात आज भी एक ऐसा अवसर है जो पति पत्नी के बीच की भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव को मजबूत करता है। समय के साथ यह परंपरा भी बदल रही है, और इसमें लैंगिक समानता, सम्मान और सहमति के महत्व को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। यह बदलाव भारतीय समाज के बदलते मूल्यों और मानसिकताओं को दर्शाता है, जो कि इस प्राचीन परंपरा को एक नए रूप में स्वीकार कर रहा है। समग्र रूप से सुहागरात केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो पति पत्नी के बीच संबंधों की गहराई को समझने और उसे विकसित करने में मदद करती है।